एक सेशन कंप्लीट भी हो गया सर। नहीं, वो वाला रिकॉर्ड है, वो वाला रिकॉर्ड कर चुके हैं। शिट, वो वाला पार्ट रिकॉर्ड हो चुका है। ये वाला पार्ट जो अभी नेक्स्ट जो हम लोग ज्वाइन किए उसमें ध्यान से उतर गया रिकॉर्ड करने का। कोई बात नहीं, ज़्यादा भी नहीं निकला था, फिर से बता देते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो इस तरह से, अब यहाँ पर ध्यान देना, हम क्या बोले, अमीटर को और वोल्ट मीटर को जो यहाँ लगा हुआ है उसे रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद अब सोचो कि मान लो कि ये जो एरो है, यदि मान लो यहाँ पर होता ए पॉइंट पर, ए पॉइंट, अब मान लो यहाँ पर होता इसी तरह बी पॉइंट। सबसे पहले यह देखो, ध्यान देना, इनपुट जो वोल्टेज है, पहले हम क्या बोले, अमीटर वोल्ट मीटर के निकाल दो, तब इजीली समझ में आ जाएगा। अमीटर वोल्ट मीटर कर क्या रहा है, हम करंट को वोल्टेज को मेजर कर रहा है, सर्किट में कितना वोल्टेज जा रहा है और सर्किट में कितना करंट जा रहा है, इसलिए उसको भी निकाल दो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर्किट में, इसलिए उसे हम निकाल दें। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो इनपुट वोल्टेज है किसके किसके बीच में है, बेस एंड इमीटर। यस सर। अब ध्यान देना, यदि एरो ए पॉइंट पर हो जाएगा, बेस और इमीटर क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो इमीटर, ये जो इमीटर जो टर्मिनल, यही ना इमीटर टर्मिनल है सर, शॉर्ट हो जाएगा। यस सर। क्या होगा सर बी में होगा क्या? हाँ वही, एक मिनट बोलने दो। अब क्या हुआ, इमीटर पोर्शन ये हो गया, अब बेस वाला पोर्शन ये है। यदि ये बेस वाला ये जो एरो यदि ए पॉइंट पर हो जाए, इसका मतलब कोई पोटेंशियल नहीं दे रहे हैं, जीरो। यस सर। यही क्वेश्चन था। हाँ, अब मान लो बी पॉइंट पर होगा तो, बी पॉइंट होगा तो भी जीरो सर। जीरो होगा। सोचो तो सब बोलने से पहले, बी पॉइंट पर होगा तो कितना होगा, बी 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 बी, गुड, बी बी भी होगा ना। बी पॉइंट पर जो होगा मैक्सिमम वोल्टेज, जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ पर बी भी है, वही होगा ना। यस सर। यस। ठीक है, कहना कि एनालॉग सर्किट जो है ना, इसीलिए नहीं सबको टफ लगता है, इसमें दोनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। एनालॉग सर्किट कॉम्बिनेशन है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नेटवर्क एनालिसिस, दोनों का कंबाइंड सब्जेक्ट है। जो लोगों को ये दो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, इस सब्जेक्ट अच्छा हो ही जाएगा। और जिसको ये दोनों में कोई भी एक सब्जेक्ट से डर लगता है, ये भी सब्जेक्ट डर बना देगा। और ऐसा नहीं कि नेटवर्क एनालिसिस का सारा पोर्शन इसमें यूज होता है, बस यही यूज होता है कि कैसे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, कैसे वोल्टेज डिवीजन लग रहा है, कहाँ कहाँ क्या करंट जा रहा है, केवीएल केसीएल के कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। जैसे अभी भी क्लियर नहीं है, एक बार रिवाइज कर लेना। चलो, अब यहाँ तक तो हो गया। अब देखो इस तरह से अब ये एरो जो है, इसको हम चेंज करेंगे, ए टू बी के पॉइंट के बीच में चेंज होता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इनपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है। यस सर। गुड। इसका मतलब अब यहाँ से तुम जो RS1 है उसको चेंज करो। अब कहाँ गया, अब यहाँ पे देखो, अब RS1 को चेंज किए, हम कितना चेंज किए, हम 9 ओम लिए, स्टार्टिंग में क्या किए, 9 ओम ले लिए, ठीक है। अब इनपुट वोल्टेज हम दे दिए। अब हमको पता है इनपुट ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आउटपुट को क्या करते हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट करते हैं। तुम्हारी मर्जी जितना क्वेश्चन लेना है ले लो। इनपुट आउटपुट वोल्टेज को RS2 को हम ले लिए, मान लो कितना लेते हैं, तुम्हारी मर्जी जितना इच्छा है, मान लो कि 10 ले लो, चलो ठीक है, हम 2 वोल्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो RS2 को हम चेंज किए तो क्या हो रहा है, मतलब कि या आउटपुट वोल्टेज को चेंज हो रहा है। आउटपुट वोल्टेज हम क्वेश्चन कर दिए, कितना क्वेश्चन किए, कितना वोल्टेज पर, देखो कितने वोल्टेज पर क्वेश्चन है, 2 वोल्ट पे सर। सबको दिख रहा है ना 2 वोल्ट। यस सर। गुड। अब हम आउटपुट वोल्टेज को क्वेश्चन कर दिया, अब इनपुट को चेंज करो। अब
पहला रीडिंग हम ले लिए इनपुट पर, RS1 को हम चेंज करके RS1 को 10 ओम लेते हैं, तब आया तुम्हारा इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट कितना आया, मतलब बेस करंट या बीबी वोल्टेज कितना आया? सर बेस करंट 2.66 एक मिनट पीछे और बोलना, बीबी हाँ बोलना, पीछे बोलना। सर बेस करंट 2.66 हाँ बेस करंट 2.66 है, अभी भी 0.2, गुड 0.2 हाँ 0.2, ठीक है। अब तुम लोग से क्वेश्चन पूछना है, अच्छा कितना सप्लाई वोल्टेज हम दे ताकि करंट सडनली इंक्रीज हो जाएगा? सर डाउन वोल्टेज से ज्यादा कितना 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 फिर से बोलो। 0.7 0.7, गुड, बहुत सही। चलो कुछ लोग तो याद है। 0.7 वोल्ट, पता है सबको कि 0.7 वोल्ट के बाद करंट सडनली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहला रीडिंग हो गया, हम इसको ऐड टू टेबल, अब ऐड टू टेबल करते जाना वर्चुअल लैब में। ऐड टू टेबल हम डाल दिए, देखो ऐड टू हम टेबल कर दिए, बेस इमीटर वोल्टेज 0.2 शो कर दिया, बेस करंट 2.661 शो कर दिया। हाँ इस चीज ध्यान में रखना, तुम लोग जो बहुत लोग गलती करते हो, बेस करंट ऑलवेज माइक्रो एम्पियर में लेते हैं, इमीटर करंट और कलेक्टर करंट किसमें लेते हैं? वोल्ट मिली एम्पियर, मिली एम्पियर सर। हाँ गुड, मिली एम्पियर लेते हैं। ठीक है, पहला रीडिंग हो गया। अब सेकंड रीडिंग लेने के लिए क्या करोगे? RS1 को इंक्रीज करो, मान लो हम 20 लेते हैं, जो भी हम 20 लिए, अब कितना आया? 20 लिए तो सर VB सर 0.4 एंड सर IB सर 3.542। ठीक है, इसको हम ऐड टू टेबल कर दिए। चलो फिर इंक्रीज करो, हम सिर्फ इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं। आप क्या करोगे? इसके बाद तुम लोग को बोलेंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तुम करना तो लो। हम 0.6 से पहले कम हम ले रहे हैं, तो 26 लिए, उसके बाद ऐड टू टेबल कर दिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या करो, कहाँ थे, फिर इनकी इंक्रीज करो। हम पहले 0.7 लेते हैं, 0.7 पर क्या होता है वो चेक करेंगे। 0.7 पर कितना करंट आया? पॉइंट 7 पर कितना करंट आया, दिख रहा है सबको? यस सर, ठीक है, 5.437। ओके, इसके बाद फिर इंक्रीज यस सर कर दो। 5.437। अब देखो, अब हम 0.7 के बाद हम पॉइंट मान लो 9 लेते हैं, पॉइंट जो भी 0.84 ले लो। इसके बाद देख लो ये आ गया, इसके बाद चेंज कर दो, क्या ले लो, 0.9 ले लो, 0.98 ले लो, ठीक है। इसके बाद ये 1.12 ले लो, ये ले लो, फिर इंक्रीज करते जाओ। क्या लग रहा है रीडिंग से? रीडिंग से तुमको क्या लग रहा है? सर इसको 0.7 हाँ बोलो, क्या लग रहा है? सर आफ्टर 0.7 के बाद बहुत ही सर जल्दी सडन इंक्रीज कर रहा है सर, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है करंट वैल्यू। बहुत ही तेजी से इंक्रीज कर रहा है सर, ज्यादा। अच्छा, हम लोग थ्योरी में क्या पढ़े थे? 0.7 नी वोल्टेज होता है, उसके बाद फिर वो इंक्रीज करने लगता है करंट फॉरवर्ड बायस में। हाँ, अब ये देखो, अब इसी तरह तुम एक्सपेरिमेंट करना। अब जो देखो, जो लोग एक्सपेरिमेंट करेगा, मुझे देखो एक लाइन बताते हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है तुम कितना थ्योरी डाल रहे हो, तुम थ्योरी कम भी लिखना, ठीक है, तुम्हारा टाइम मानते हैं कि बहुत तुम कभी असाइनमेंट करने में, इसमें करने में तुम्हें टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, थ्योरी कम लिख देना, मुझे थ्योरी कम भी लिखोगे चलेगा, लेकिन मुझे ये पता चलना चाहिए तुम एक्सपेरिमेंट किए हो। एक्सपेरिमेंट में पूरी तरह से रीडिंग, ऑब्जर्वेशन टेबल
के साथ स्क्रीनशॉट्स पूरी तरह से हमको क्लियर हम देखेंगे, ताकि मुझे यह लगना चाहिए कि तुम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हो। और जो लोग किया है शायद उसे तो नहीं लगता है कि उसे कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा, जो लोग किया है वो फट से करके सेंड कर देगा। जो लोग नहीं किया है या तो तुम लोग से कंसल्ट करेगा कि मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। और जिसका स्क्रीनशॉट सेम रह गया, पहले मैं बता रहा हूँ, जिसका स्क्रीनशॉट सेम रह गया उसको हम तुम्हें मार्क्स वहीं पर आधा कर दूंगा। वैसे अब देखो मान लो हम अभी रीडिंग ली है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि सारा रीडिंग 2 स्टूडेंट का सेम हो सकता है? पॉसिबल है? तुम ही लोग से पूछते हैं, बताओ। नो सर। No, sir. कुछ तो चेंज होगा, इसलिए यस सर, सेम होगा। हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं स्क्रीनशॉट या कुछ भी किसी को देने से पहले सोच लेना कि अपना मार्क्स तुम कटवाओगे। आगे तुम्हारी मर्जी, दोस्ती निभा लेना। ठीक है, यहाँ तक तुम्हारा हो गया, रीडिंग हो गया। अब इसको ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करो। क्लिक हो गया। हाँ, यहाँ प्लॉट यहाँ पर है, इसको यहाँ पर प्लॉट में ऐड टू टेबल हो गया। अब इसको प्लॉट करो। प्लॉट किए, देखो कैसे आया, मिल गया तुम्हारा, दिख रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। इस तरह तुम्हारा सिंपल कुछ नहीं है, इस तरह तुम्हारा इनपुट वोल्टेज का प्लॉट मिल गया है। और यहाँ पर दिख रहा होगा कि 0.7 से पहले यदि इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग करंट बहुत कम करंट फ्लो होता है। अब 0.7 वोल्ट के बाद करंट सडनली इंक्रीज करना शुरू हो गया है। अब ये वर्चुअल लैब है, इसलिए तो लग रहा होगा कि ग्राफ जो है ना पूरा फ्लैट टाइप किया, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा खड़ा होता है, लेकिन जो भी हो ठीक है। इस तरह से तुम्हारा प्लॉट हो गया। अब तुम लोग आउटपुट को प्लॉट करो तो नहीं, एक मिनट, इनपुट को ये तो पहला हो गया, अब एक और ले लेना। ये तो इनपुट का एक पहला रीडिंग हो गया, एक और लेने के लिए क्या करोगे? सर R1 को कांस्टेंट रखेंगे सर, RH1 को कांस्टेंट रखेंगे, R2 को सर वेरिएबल करेंगे। नहीं, मेरा क्वेश्चन पहले सुनो। मेरा क्वेश्चन पहला इनपुट ग्राफ हम प्लॉट हो गया, हाँ से फिर से हमको इनपुट ग्राफ को प्लॉट को लेना है दूसरा रीडिंग पर, तो क्या करेंगे? सर फिर R2 का कांस्टेंट वैल्यू को चेंज करेंगे सर। गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, RS2 को चेंज करेंगे, मतलब कि आउटपुट वोल्टेज को चेंज करेंगे। आउटपुट वोल्टेज को किसी दूसरे वोल्टेज पर कांस्टेंट करके फिर इनपुट ग्राफ को हम लोग प्लॉट करेंगे। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया हो सबको? इस तरह से तुम लोग, किसी कोई डाउट यहाँ तक? सर क्या बोल रहे? बोले कि जिस तरह से तो तुम मान लो आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट करके जो ग्राफ हम प्लॉट किए, इस तरह से वहाँ दूसरा यदि इनपुट ग्राफ को प्लॉट करना हो तो फिर आउटपुट वोल्टेज को चेंज करके फिर दूसरा प्लॉट कर लेना, कर लोगे ना? ठीक है, Yes, sir. ओके। अब तुम लोग आउटपुट प्लॉट करो, इनपुट को तो तुम कर लिए, आउटपुट करो। क्या करो उससे पहले आउटपुट ग्राफ प्लॉट करने के लिए? आउटपुट ग्राफ को प्लॉट करने के लिए क्या करोगे? Input constant value. Out. इनपुट को क्वेश्चन करेंगे, मतलब कि हाँ, सब कोई पूछेगा तो सबसे पहले तुम क्या बोलोगे? RS2 RS1 मत बोलना, सिंपल बोलना कि बेस करंट को हम क्वेश्चन करेंगे। बेस करंट को क्वेश्चन करने के लिए इनपुट वोल्टेज को क्वेश्चन करना पड़ेगा, इनपुट वोल्टेज को क्वेश्चन करने के लिए RS1 को क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। ओके। अब आउटपुट ग्राफ प्लॉट करो। सब लोग ओपन किए हो? लैपटॉप सब ओपन किए हो? हम मोबाइल में चेक करते हैं। सर मोबाइल बहुत कोई के पास सर लैपटॉप नहीं है सर। चेक करते हैं, एक मिनट। सर आप ही उसको विंडो को ओपन कर दीजिए, हम लोग आ देते इधर से। क्या आप बढ़ाइएगा सर। कितने लोग कम कर पाएंगे बताओ? सर आप ही लैपटॉप नहीं सर, एक फिर बाकी सब अपना अपना कर लेगा घर में, अभी के लिए सिर्फ। ठीक है, जितने लोग लैपटॉप, कितने लोग के पास लैपटॉप अभी है? एक मिनट में डाटा खत्म हो रहा है, दूसरे बोलते हैं।
यहाँ पर देखते हैं तुम लोग तो आउटपुट सोर्स हो, हमको दूसरे मोबाइल से कनेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि डाटा खत्म हो रहा है मेरा मोबाइल का। ठीक है, तथा तुम लोग दूसरे सोर्स हो। हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो, आवाज आ रहा है? आ रहा है सर। ओके, इधर तुम्हारा इनपुट को कंप्लीट हो गया, आउटपुट को सिंपल सेम थिंग करना है सब चीज। सबसे पहले क्या करोगे, हम पूछते जाते हैं, बताना। हम एज ए स्टूडेंट हैं, हम तुझे पूछ रहे हैं, अब तुम लोग टीचर हो, अब बताना हम क्या करना है, आउटपुट को कैसे क्या करना है, बोलो। सबसे पहले हम जिसका नाम बोलेंगे उन लोग को छोड़कर बोलना। 5 लोग का नाम बोलेंगे, ज्योति और 1 मिनट, अंकित, धीरेन्द्र कुमार, और कौन है, एक कविता, एंड वो कहाँ गई, उसका नाम कहाँ से आता है? हाँ, इतने लोग, जितने लोग हम नाम बोले हैं उतने लोग को छोड़कर एनीवन क्या करना है, बोलो। अभी जितने लोग हम नाम सर करना, हाँ, सर यहाँ पे 1 मिनट, कौन कांस्टेंट बोल रहे हैं, करेंगे। पहले देखे तो पहले नाम बोल, कौन बोल रहे हैं? सर RH1 कांस्टेंट हो जाएगा। 1 मिनट, कौन बोल रहे हैं, पहले बोल, नाम देखने दो। हाँ, नाम बोल ना, हाँ, निशु कुमारी, हाँ बोलो, वॉइस कौन तो बोल सर रहा है? RH सर RH1 को करेंगे, फिर RH2 को वेरी कराएंगे, जो भी वैल्यू RH1 को चाहिए। क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। RH1 को हम क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। मान लो जो भी हो, हम मान लो कुछ भी हो, बेस करेंट। चलो, सबसे पहले हम 12 पर हमारी 2.818 माइक्रो एम्पियर पर क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। आगे बोलो। चलो तुम उसके बाद क्या करेंगे, नीचू पॉइंट छोड़ दो, को वेरी कराएंगे। नहीं तुम छोड़ दो नीचू को। हाँ सर RH2 को वेरी करेंगे, जो भी वैल्यू चाहिए हम लोग। 1 मिनट, कौन बोल रहा है? तुम्हारा हो गया। अब अनदर पर्सन बोलो, क्या करना है? सर RH2 को वेरी करेंगे। नाम तो बोलो, कौन बोल रहे हैं? ज्योति कुमार, तुमको नहीं बोलना है, देखो अभी तुम। हाँ बोलो। सर RH2 को वेरी कराएंगे। RH2 को वेरी करवाएंगे, ठीक है। RH2 को हम ले लिए, कितना लेना है, कितना लेना है, जो भी हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कितना आ रहा है यहाँ पर देखो। इस स्टार्टिंग में मान लो RH2 को हम ले लिए कितना, 1 पर, 1 लिए। 1 पर कितना आ रहा है, आईसी करंट कितना आ रहा है, क्या आ रहा है? सर 1 पे आ रहा है आईसी करंट 0.471 नहीं और सीधी आ रहा है। नहीं, इनपुट वोल्टेज नहीं, आउटपुट वोल्टेज की बात करो, RH2 की बात मत करो। आउटपुट वोल्टेज कितना है, आउटपुट वोल्टेज कौन सा है? 0.1। आउटपुट वोल्टेज कौन सा है? PCB सर 0.1। 0.1 पर आईसी कितना है? तो 0.47। 0.47। गुड, ठीक है। ऐड टू टेबल कर दिया। अब हम जिससे पूछेंगे वो बताना, ठीक है। ऐड टू टेबल हो गया। अब अभी जितने लोग बोल चुके हो कुछ और जिसका हम नाम बोल चुके थे उतने लोग को छोड़ के बताना। लक्की कुमारी बोलो। यस सर। क्या होगा अब क्या करना होगा? RH2 को वेरी करेंगे सर।
देखो इस तरह से, देखो हम जब भी एक्सपेरिमेंट करवाते थे लास्ट टाइम में हम लोग क्या करते थे, हम क्या यहाँ पर सब कुछ करता है, लास्ट में इस तरह से परफॉर्म करने के बाद तुम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है, और उस क्वेश्चन पूछने के दौरान उसके बाद मार्क्स मिलता है। इस तरह से जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, जो लोग रिप्लाई कर रहे हो, समझना कुछ तरह से उसका मार्क्स भी मिल रहा है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ में तुम्हारा परफॉर्मेंस भी टेस्ट किया जा रहा है। चलो हाँ, कौन सी का नाम? सर हाँ, एक मिनट बोल, पर इसको सर कंप्लीट जैसे सर बोल रहे थे कि ये जो आप बता रहे, ये जो अभी आप बता रहे, तो ये तो जो अभी आप रिफ्लेक्ट करें, ये तो इनपुट के लिए है ना सर? अगर इसका तो आउटपुट के लिए तो फिर अलग होगा ना भाई। आउटपुट हम डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, वो तो हमको पता है सर, आउटपुट का बता रहे हाँ, मतलब देखो हम आउटपुट हम जब करेंगे, हम अभी इसके बाद ओपन करेंगे आउटपुट को, ऑब्वियस बात है। इसके बाद हम आउटपुट करेंगे, पहले जो बेसिक कंसेप्ट वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके सर। अब जब यहाँ पर तो ऑब्वियस बात है कि इनपुट जो वर्चुअल लैब है, इसमें इनपुट को कंसीडर किए हुए हैं, हम इसको बैक करके फिर आउटपुट को हम कंसीडर करेंगे, लेकिन उसमें यही तो होगा ना कंसेप्ट। ठीक है, हाँ ठीक, पहले हम कंसेप्ट पर पूछ रहे हैं, उसके बाद हम आ रहे हैं आउटपुट पर, टेंशन मत लो। हाँ, किससे हम पूछ रहे थे? अंजलि, हाँ अंजलि बोलो। यस सर। सर RS2 को वेरी कराएंगे। RS2, हाँ तो हो गया, पहला हो गया, आगे बोलो। चेंज कर देते हैं दोनों को, कंसेप्ट बोले यहाँ पर बेस इमीटर वोल्टेज आ रहा है, बेस करंट एड टू टेबल में आ रहा है, चेंज कर देते हैं, रुक जाओ। चलो देखो, यहाँ जब यहाँ पर ओपन करोगे तो इन बीजीटी क्या है, इनपुट प्रैक्टिस है, यहाँ पर तो हम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, हम लोग जा रहे हैं आउटपुट प्रैक्टिस पर। हम यहाँ पर ओपन किए हैं, अब यहाँ पर इसको ओपन किए हैं, इसका यहाँ पर कौन सा आउटपुट वोल्टेज होगा, कौन सा आउटपुट करंट होगा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले RS1 को क्या किए, क्वेश्चन किए, जैसे तुम लोग क्वेश्चन करवाया, मान लो को, चलो RS2 को हम क्या किए, क्वेश्चन ले लिए, RS1 को क्वेश्चन ले लिए। अब उसके बाद बताना क्या करेंगे, RS2 को चेंज करेंगे, वेरी सर करवाएंगे। RS2 को अब इंक्रीज करेंगे फिर उसका। हाँ तो RS2 को मान लो, RS2 को हम इंक्रीज किए, कितना इंक्रीज करेंगे, मान लो चलो 0.4 किए, 0.4 पे उसका वोल्टेज सी के अकॉर्डिंग आएगा सर 0.4, और उसका करंट आएगा सर 16.2। ठीक है, इतना आ गया, इसको हम ऐड टू टेबल में डाल देंगे। फिर से इसको RS2 को क्या करेंगे, टेबल कीजिएगा सर, फिर से वेरी करवाएंगे। इंक्रीज करेंगे। अब कहता हूँ 0.9 वोल्टेज पे कितना करंट मिल रहा है, 13.58। अच्छा ये बताना, रीडिंग सर वोल्टेज 0.9 मिल रहा है सर। हाँ वोल्टेज तो करंट 0.9 मिल रहा है, उस 0.9 के वोल्टेज के अकॉर्डिंग हमको करंट कितना मिल रहा है, 13.58। ओके। अच्छा, रीडिंग लेने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है, ग्राफ कैसा आना चाहिए, ग्राफ कैसा आना चाहिए, जैसा रिकॉल करो, आउटपुट ग्राफ कैसा होता है, बोले सर। IB कांस्टेंट, सर वो लीनियर, IB कांस्टेंट पे थोड़ा सा इंक्रीज, करंट सर लीनियर जाएगा सर, उसके बाद फिर सडनली इंक्रीज करेगा जब उसका ब्रेकडाउन ये आ जाएगा तब, मतलब ब्रेकडाउन नहीं सर, मतलब कहने का मतलब है सर उसका करंट जो लीनियर बढ़ेगा सर, मतलब थोड़ा सीधा जाएगा, उसके बाद ठीक है, ओके, लीनियरली इंक्रीज करेगा, ठीक है, उसके बाद उसका सडनली उसका फिर उसमें इंक्रीमेंट आएगा सर, फिर अचानक से राइज कर जाएगा सर। एक्टिव सैचुरेशन इज, हम पूरी, चलो ठीक है, तुम्हारा हो गया। एनीवन, देखो ज्योति और अंकित छोड़कर, एनीवन
सर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन, हाँ तो कैसा आईबी करंट। हाँ कैसे आएगा उन्हें पूछ रहे हैं। सर ग्राफ कैसे आएगा? इसने बोला लिनियरली बढ़ेगा, ठीक है, उसके बाद बस सुनना चाह रहे हैं। नो सर, आईबी कांस्टेंट रहेगा। हाँ सर कैसे एक्सप्लेन? आईबी क्वेश्चन है, ठीक है, उसके आगे बोलो। थोड़ा सा रिकॉल करो उसका आउटपुट ग्राफ को, हम लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए हैं। सर स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं सर ग्राफ याद है सर, एक्सप्लेन कैसे? ठीक है, टाइम थोड़ा सा कंप्लीट खत्म होने वाला है, इसी वीडियो रिकॉर्डिंग में आउटपुट कंप्लीट होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर एक सर्टेन वोल्टेज तक क्या होगा, लिनियरली इंक्रीज कर रहा है। एक सर्टेन वोल्टेज के बाद क्या होगा, सैचुरेट कर, सैचुरेट हो जाएगा। एक्टिव रीजन में Yes, ग्राफ कैसा होता है, लगभग अप्रोक्स कांस्टेंट। यस सर। यस सर। बस इस तरह से बोलो कि सर लिनियरली इंक्रीज करेगा, कुछ लिनियरली इंक्रीज तक एक अरुण कुमार बोला, उसके बाद सर वही एक्सप्लेन नहीं हो रहा सर, लिनियर इंक्रीज करेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा फिर इंक्रीज करेगा। सैचुरेट हो जाएगा वही सर। हाँ ठीक है, इस तरह से यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद फिर इंक्रीज करो, मान लो कि लेते हैं जो भी हो, कितना लिए 2.1 पर कितना करंट आया, 41.42। 41.42। ठीक है। फिर उसके बाद इंक्रीज करो, अब कितना आया दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? सर 42.54। 2.54। ओके, उसके बाद देखो कुछ समझ में आ रहा है, देखो कुछ यस सर, यस सर कांस्टेंट हो रहा है। क्वेश्चन हो रहा सर है। करंट अब कांस्टेंट हो रहा है सर। हाँ अब समझ में आ रहा है इधर से, अब क्या समझ में आ रहा है, क्या दिख रहा है? सर इस तरह से वोल्टेज इंक्रीज करने पे सर 1.2 उसका के करंट बाद कांस्टेंट आ रहा है सर, करंट कांस्टेंट। उसका लिमिट के बाद। हाँ देखो अब तो आज समझ में आ रहा होगा। अब इसको प्लॉट करते हैं, प्लॉट में देखो क्या आ रहा है ग्राफ।